दोस्तों एक बार आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन किसान एक कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। 2020 का दौर था, कोरोना का समय चल रहा था और उस समय भारी मात्रा में किसान सड़कों पर उतरे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, वो भी 3 कृषि कानून के खिलाफ जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। यह आंदोलन बहुत दिनों तक चला, सरकार बहुत प्रयास की लेकिन आखिरकार विफल ही रही और सरकार को साल भर बाद आखिरकार झुकना ही पड़ा। और दोस्तों सबसे रोचक बात यह है कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है ड्राइवर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, आपको जान के हैरानी होगी कि सप्ताह भर के अंदर ही सरकार का हालत पंचर, साथ में लोग भी परेशान हो गए हैं। आप पेट्रोल टैंक जाएं तो वहां पर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई यहां पर ट्रक वगैरह का चक्का जाम है, बस वगैरह का चक्का जाम है, पेट्रोल आवे कैसे, समस्या है। और बहुत सारे सामान का दाम भी बढ़ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि वो सामान आ नहीं रहा है, डिमांड है ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि दाम बढ़ेगा। तो बहुत परेशानियां हो रही सप्ताह भर के अंदर ही। और ये प्रोटेस्ट अगर 1-2 महीना तक चले तो सोचिए क्या हाल हो जाएगा, लोग एकदम बेहाल हो जाएंगे, सरकार तो एकदम डाउन में चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताएंगे कि यहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है ड्राइवर्स के द्वारा, क्या वजह है, किस वजह से ड्राइवर्स परेशान हैं, साथ में अगर सरकार जो कानून लाई है कुछ सोच समझ करके लाई होगी तो उस कानून के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आवे क्या वजह था और कहां पर सुधार हो सकता है, सरकार ने क्या गलती की है और ड्राइवर्स को भी कहां तक चीजों को समझना चाहिए। इस वीडियो को देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम आपको बताएंगे आईपीसी के विषय में, इंडियन पिनल कोड के विषय में। शायद आप सुने होंगे आईपीसी, जो 1860 में बना था अंग्रेजों के समय में। ठीक है, और अभी जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसी कानून के समानांतर ये कानून है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे सेक्शन थे हटा दिए गए और कुछ ऐड किया गया है बीएनएस में, मतलब समानांतर कानून है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा था ये जो कानून बना है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आई से इंडियन, पी से पिनल और सी से कोड। ठीक है, ये जो कानून बना है वो अंग्रेजों के समय बना था, बहुत दिन हो गया है, इसमें चेंजेस की जरूरत है, इसीलिए मैं ये कानून लेके आ रहा हूं। और अंग्रेजों ने ये जो कानून बनाया था वो अपने अनुसार बनाया था। उस समय जो है आम जनता के पास, भारतीयों के पास गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, तो अपने अनुसार ऐसा कानून बनाया कि आप किसी को ठोक दीजिए तो आपको सजा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी इस कानून में। तो उसी को सुधार करके बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना एक हम नया कानून लावें और ऐतिहासिक फैसला लें, और ताकि जो है मेरा नाम सम्मान बढ़े। लेकिन यह नाम सम्मान क्या, विरोध हो रहा है। क्या वजह है, सबसे बड़ा वजह है दोस्तों यहां पर देखिए, एक वर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा, हीट एंड रन लॉ। आखिरकार ये है क्या दोस्तों, सबसे पहले आप चीजों को समझिए। ये जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड था, देखिए आईपीसी, बीएनएस, ये सब है क्या, ये सब लॉ है जिसके तहत डिफाइन किया जाता है किसी भी अपराध को, साथ में कितनी सजा होगी ये डिफाइन किया जाता है। जैसे आप लोग फिल्म देखते होंगे तो वहां पर जो है जैसा आप बैठे रहते हैं बोलते हैं 302 दफा के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, ऐसा सुने होंगे ना। तो भाई वो तो खैर आईपीसी के द्वारा फिल्म बने थे। अब अगर आप फिल्म, अगर ये कानून अगर लागू हो जाती है तो जो फिल्म में जो दफा 302 या 301 जो भी कहा गया होगा वो फिर अब जो है ना अलग हो गया है, क्योंकि इसमें जो मृत्यु का दफा, चाहे डकैती का, चोरी का जो दफा है, सब उसमें चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो फिल्म वगैरह बने हैं इसके ऊपर, वो समय भी थोड़ा सा समय के बाद जो है थोड़ा सा दिक्कतें लगेंगी देखने में। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों। था क्या रियलिटी में, आईपीसी का जो कानून था उसमें अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, किसी को ठोक दिया, ठोकने पर क्या होगा, या तो उसका मृत्यु हो जाएगा या तो वो अधमरा हो जाएगा, घायल होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कोई भी कारण हो, मैक्सिमम 2 साल की सजा थी, मैक्सिमम 2 ईयर का सजा था, 2 ही साल का सजा। ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं, अगर गलती से किसी को लग गया तो चलो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, 2 साल कौन सी बड़ी बात होती है, लोग उतना डरते भी नहीं थे। इसीलिए सरकार ने सोचा कि नहीं, अभी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी एक्सीडेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्या एक्सीडेंट का भी माहौल है। ठीक है, अभी जो एक्सीडेंट हो रहा है बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, क्यों ना हम थोड़ा इसके सजा को बढ़ा दें।
ठीक है। तो क्या किया, ये 2 ईयर है, 2x नहीं समझिएगा, y से मतलब यहाँ ईयर हुआ, ठीक है, 2 ईयर। अब दोस्तों जो नया कानून यहाँ पर बीजेपी ने लाया है, जो सरकार ने लाई है, उसमें क्या है कि 10 साल का सजा, 10 साल का सजा, साथ में 7 लाख का जुर्माना। ये प्रावधान किया गया है बीएनएस में 2003 में, तो 2023 में। अब दोस्तों इसी के खिलाफ जो है यहाँ पर ड्राइवर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई गाड़ी चला नहीं रहे हैं, चक्का जाम कर दिए हैं, विरोध कर रहे हैं, और ये पूरा देश में हो रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई पहले 2 साल का सजा मिलता था, अब हो गया सीधे 10 साल और साथ में 7 लाख जुर्माना। इतना भारी पनिशमेंट। तो ड्राइवर्स का कहना है कि भाई कोई मेरे चक्का के नीचे आके गिर जाता है, उस पर गाड़ी चढ़ गया, तो क्या मैं 10 साल तक जेल में रहूं, 7 लाख जुर्माना दूं? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना नहीं, मतलब आसान नहीं है। देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो कानून, जो प्रावधान है, भाई जिसका गलती है उसके आधार पर लागू होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है हमारे देश में कि अगर आप पैदल चल रहे हैं, अगर आप गलती किए, आप पैदल चल रहे हैं, आप ही गलती किए, ठीक है, और किसी साइकिल से आप सट गए, तो साइकिल वाला ही गलत माना जाएगा। और अगर कोई साइकिल है और कोई मोटरसाइकिल है, तो साइकिल वाला क्यों ना गलती करे, लेकिन मोटरसाइकिल वाला का ही माना जाएगा। या फिर मोटरसाइकिल और कार में टक्कर होवे, तो मोटरसाइकिल वाला का गलती कितनों रहे, लेकिन कार वाला का ही गलती माना जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बड़ा गाड़ी है तो उसका गलती है, छोटा गाड़ी है तो उसका गलती नहीं। ये सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कानून ये चीज नहीं कहता है। अगर कोई भी ड्राइवर रस एंड ये लापरवाही से, रस करने का मतलब कि उतावलेपन से या लापरवाही से गाड़ी चलाता है, चाहे वह 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, या 6 पहिया हो, 10 पहिया हो, उसके आधार पर उसको सजा मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा गड़बड़ है हमारे देश में, समाज में, ठीक है। चलिए खैर, तो ये सब कहना है ड्राइवर्स का, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, बीएनएस में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। प्रोटेस्ट होने का कारण क्या है यहाँ पर समझ लीजिए। है क्या दोस्तों, बीएनएस का जो 104 जो सेक्शन है वो डिफाइन करता है कि अगर हिट एंड रन हुआ है, मतलब किसी व्यक्ति ने मतलब मार दिया, गाड़ी चला रहा था, मार दिया और भाग गया, तो वैसे कंडीशन में उसको दंड और जुर्माना लगेगा। ये सेक्शन 104 में कहा गया है। और फिर आ जाइए आप सेक्शन 106A में या फिर 106(1) में, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ड्राइवर किसी को मार दिया, या तो वो अधमरा हो गया या तो मर गया, अगर मान के चलिए मर गया, वैसे कंडीशन में अगर वो पुलिस स्टेशन चला जाता है या फिर उसको लेकर के अस्पताल चला जाता है, ठीक है, घायल व्यक्ति को, तो वैसे कंडीशन में जो सजा है वो 10 साल ना होकर के आधा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, जुर्माना भी कम हो जाएगा, ना के बराबर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो सजा तो मिला 5 साल, जुर्माना भी कुछ लग सकता है। और इसके बाद यहां पर 106 के ही क्लॉज सब सेक्शन 2 में, या फिर आप इसको बी कह लीजिए, उसमें क्या है कि आपने किसी को मारा, वो मर गया बेचारा और आप भाग गए, तो वो एकदम हिट एंड रन के अंतर्गत आएगा। यानी आपने हिट किया, मारा, और रन यानी भाग गए। पहला वाला क्या था 106 में कि हिट एंड हेल्प, यानी हिट भी किया, मारा भी, और हेल्प भी किया, अस्पताल ले गए, चाहे फिर पुलिस स्टेशन आप चले गए, ठीक है। तो ये चीज था। तो 106 के कंडीशन में जो है, अगर आप मारे और भाग गए तो ऐसे कंडीशन में आपको 10 साल का सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। तो इसी के खिलाफ जो है यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं कि भैया आप जो कहते हैं कि मारिए और उस आदमी को उठा करके अस्पताल ले जाइए या फिर पुलिस स्टेशन जाइए लेकर के उसे, तो वैसे कंडीशन में अगर वहां पर हम रुकेंगे तो जनता ही हमें मार डालती है। तो कानून हमें क्या बचा रही है? अगर हम उसको बचाने के लिए, जिसको हम ठोके हैं उसको बचाने के लिए रुकेंगे तो जनता मार डालेगी, अगर थाना जाएंगे तो उधर सरकार मार डालेगी, तो हम जाए कहां? साथ में जुर्माना भी ले लेगी। हम करें क्या? 10-12 हजार कमाने वाले, 15 हजार कमाने वाले लोग हैं, और इस तरह का अगर दोनों तरफ से इस तरह से चीजें रहे तो कैसे होगा? ठीक है। सबसे बड़ा डर है ड्राइवर का कि भाई अगर किसी को मार दिया और अगर वहां वो रुक गया गलती से, सही बात है भाई, आंख से भी मैं देखा हूं, बहुत मार मिलता है ड्राइवर सबका, रियल बात बता रहा हूं। इस तरह होना नहीं चाहिए। कानून है, उसको सजा दिला दो यार।
ठीक है। तो डर के वजह से ही ड्राइवर भागते हैं, रियल बात तो ये है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे, लेकिन डर से ही ड्राइवर भागते हैं। हो सकता है ड्राइवर जान के मारे, ड्राइवर का ही गलती हो, या कभी कभी ये भी होता है कि भाई ड्राइवर का गलती ना हो। दोनों ही कंडीशन में ड्राइवर चाहता है कि हम भाग जाए, ताकि मेरा कम से कम जान बच जाए। क्योंकि अगर वहां रुक गया, वहां लोकल का आदमी मिल गया भैया, या फिर जिसको हानि पहुंचा है, अगर उसके परिवार वाले मिल गए, छोड़ेंगे नहीं, अधमरा कर देंगे या तो जान ही मार देंगे। तो ये डर है इनको कि अगर आप कानून बनाएं ठीक है, अगर वहां जनता हमको मारती है तो उसके प्रति भी ये कीजिए। हालांकि उसके प्रति कानून है मॉब लिचिंग वगैरह का, कि अगर कोई भीड़ अगर आपको मार देती है तो इस कंडीशन में उसमें आजीवन कारावास तक है। लेकिन भाई वो कानून में उतना सख्ती नहीं देखा जाता है, क्योंकि भाई उसमें सामूहिक रहता है, उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं। तो कोर्ट भी जल्दी डिसीजन नहीं देगा कि भाई चलो यहाँ पर 20 आदमी का उम्र कैद दे दिए, जल्दी देता है ऐसा नहीं ना। तो ये सारी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कहना है ड्राइवर्स का कि नहीं, अगर हम बचाएंगे तो लोग मार डालेंगे, और जाएंगे तो वहाँ वो मार डालेगा। और हम मान के चलिए मार भी दिए और भाग भी गए और 10 साल का सजा हो गया, जो 7 लाख का जो जुर्माना हो वो हम कहाँ से भरेंगे? हम तो भाई 10,000 महीना कमाने वाले 7 लाख देखे नहीं आज तक जीवन में, वो हमको भरने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके विरोध में जो है यहाँ पर ड्राइवर सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल हमें ही गलती नहीं है, और भी लोगों को गलती होती है, उसको देखिए। और कानून में संशोधन केवल हम ही पर क्यों थोप रहे हैं? ड्राइवर्स का कहना है केवल हर चीज़ें हम ही के ऊपर क्यों थोप रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करते हैं, आखिरकार भाई इतना छलांग मारना, 2 साल मैक्सिमम सजा से 10 साल तक ले जाना, ठीक है, और 0 रुपया से 7 लाख रुपया तक ले जाना, आखिरकार सरकार की क्या मनसा थी? थोड़ा इस पर भी विचार करते हैं ताकि आपको समझ में आवे। दोस्तों यहाँ पर आप एक्सीडेंटल आंकड़ा देखिए आप, ठीक है। रोड एक्सीडेंट 2018 में देखेंगे तो 4,70,403 हुआ था, जिसमें डेथ जो है 1,57,000 हुआ था। इसी तरह 2019 में देख सकते हैं 4,56,000 हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट, और उसमें डेथ 1,58,000। यहाँ पर भी देखिए डेथ, देखिए कोविड-19 का समय था, उस समय डेथ 1,38,000 हुआ, यानी देखिए कम हो गया, क्योंकि उस समय वाहन तो नहीं चल रहे थे, तो थोड़ा कम हुआ एक्सीडेंट। फिर देखिए 2021 में जब लॉकडाउन धीरे धीरे ये होने लगा, खुलने लगा, तो 1,38,000 से देखिए 1,53,000, और 2022 का आंकड़ा देखिए कि 1,68,000 लोगों की डेथ हुई है। और अगर देखा जाए एक्सीडेंट तो यहाँ पर 4,61,312 एक्सीडेंट। और यहाँ पर जो ये एक्सीडेंट जो लिखा गया है वो भाई बहुत खतरनाक एक्सीडेंट, ऐसा नहीं सिंपल किसी गाड़ी में सट गया, थोड़ा सा खरोच आ गया तो वो वाला भी काउंट किया गया, ऐसा नहीं। मतलब खतरनाक एक्सीडेंट यहाँ पर 4,61,000 हुए हैं, जिसमें 1,68,000 के आसपास मौतें हुई है। और अगर इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि हर 3 मिनट में वन डेथ पर 3 मिनट, यानी 3 मिनट में जो है एक आदमी मर रहा है भारत में। भारत का मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में। अगर ये वीडियो आपने 15 मिनट तक देखा तो 5 लोग मर चुके रहेंगे, किससे? एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से। अब सोचिए, घायलों को छोड़िए, घायल तो कितना हो जाते हैं, किसी का हाथ फट गया, किसी का मतलब सर फट गया तो क्या हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। डेथ का बात कर रहे हैं, 3 मिनट में एक आदमी का डेथ, सोचिए क्या है। तो यही सब अब सरकार या फिर बहुत सारी कमेटी जब देखा कि भाई ये डेथ भाई इतना हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से, क्या कारण है, तो पता चला कि नहीं, जो कानून में जो सख्ती होना चाहिए ना वो नहीं है, बहुत ढीला ढाला कानून है, जिसके चलते लोग डर नहीं रहे हैं। 2 साल का मैक्सिमम सजा है, किसी को मार दिया, अरे 2 साल जाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, उससे अपना जान बच गया, काफ़ी है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो डर बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कानून लाई, लेकिन काम नहीं चला, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो है ना कानून ये लागू नहीं हुआ है, बीएनएस जो है 2023 लागू नहीं हुआ है। हालांकि लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, साथ में राष्ट्रपति का मुहर भी लग गया है, लेकिन अभी पास नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। अभी भी इसी कानून के तहत अभी चीजें चल रही है। अगर कोई अभी भी अपराध करता है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, इसी के तहत जो है यहां पर एफआईआर दर्ज होगा, मामला चलेगा। जब लागू होगा तो देखा जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन अभी विरोध हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं 106 में या 106B में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है,
खुशखबरी ड्राइवर्स लोग के लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतने भारी मात्रा में यहाँ भाई पूरे देश में हलचल मच गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सरकार स्वाभाविक है कि उसमें कुछ परिवर्तन करेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मौत का आखिरकार कारण क्या क्या रहता है, इसको भी समझना जरूरी है। मौत का कारण क्या क्या हो सकता है? ओवर स्पीडिंग यानी मान के चलिए कहीं पर 40 की स्पीड से चलना है, वहां पर लोग 70, 80, 90 से चल रहे हैं, भैया तो जाना ही है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 56% के आसपास जो है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जो डेथ है वो होता है ओवर स्पीड की वजह से। इसीलिए गाड़ी धीमा चलाएं, अपना जीवन बचाएं, जान है तो जहान है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और देखिए यहाँ पर डेंजरस केयरलेस ड्राइविंग, चलो नहीं यार चलो, ठीक है, अब चला रहे हैं, ठीक है। या फिर देखिए ओवरटेकिंग, यानी ओवरटेकिंग करते हैं, जगह नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके वजह से जो डेथ है वो लगभग 27.5% है। सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग से है, उसके बाद ओवरटेकिंग एंड डेंजरस एंड केयरलेस ड्राइविंग से, ठीक है। वेदर कंडीशन से दोस्तों यहाँ पर 3.5% है, ठीक है, यानी उतना भी नहीं है। अगर कोहरा है या फिर बरसात है तो उसके वजह से जो है लगभग 3.5% तक जो है चीज़ें होती है, मतलब डेथ वगैरह होता है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट से। उसके बाद ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, अगर एल्कोहल वगैरह का मामला देखा जाए तो लगभग 2% के आसपास जो है कोई नशा में है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है तो उससे एक्सीडेंट होता है, ठीक। चलिए, डिफेक्ट इन मैकेनिकल 2022 1.3, यानी गाड़ी में कुछ खराबी है, ठीक है। मान के चलिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पता चला चक्का खुल गया, या फिर चला रहे अचानक टायर आवाज़ कर गया, आप स्पीड में हैं तो भाई इधर उधर हुआ, गिर गए आप, ठीक है। तो ये सब की वजह से 1.3% हो गया। फिर अदर कॉजेज, और भी बहुत सारे कारण हैं जो लगभग 10% के आसपास है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जो डेथ का कारण बन रहा है रोड एक्सीडेंट में। इस चीज को भी आपको नोट करना चाहिए। और ये 2021 का डेटा मैं लिया हूं, मेजर कॉजेस ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स ड्यूरिंग 2021, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इन चीजों को देखते हुए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा कड़ाईपन कर दें, ताकि जो है लोग डरे और फिर गाड़ी सतर्क से चलावे। और देखिए यहां पर लगभग सब ड्राइवर है भाई, हम भी ड्राइवर हैं, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं आप भी ड्राइवर होंगे, मतलब बच्चों को छोड़ करके और कुछ बुजुर्गों को छोड़ करके लगभग सब ड्राइवर हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्कूटी मोटरसाइकिल वाले हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगा, आपका गलती रहेगा, किसी का मौत हो जाएगा, किसी का ये हो जाएगा, घायल हो जाएगा, तो भाई आपके ऊपर केस हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। इस चीज को समझना है आपको। हाँ, कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ये बात है 10 साल का सजा और 7 लाख का जुर्माना, चलो भाई एक मेरा दुश्मन है उसको हम मार देंगे, 10 साल का ना जेल होगा, ठीक है, उसमें से 2-3 साल रहेंगे, फिर अपील बिल पर बाहर आ जाएंगे, ठीक है, देखा जाएगा। तो ये मत समझिएगा, वो देखा जाता है कि भाई जो एक्सीडेंट हुआ है कहीं उससे आपका पुराना दुश्मनी तो नहीं है, ये भी देखा जाता है, कहीं ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है बदला लेने वाला, नहीं तो फिर एक जो रियल वाला डेथ होता है ना, जिसमें आजीवन कारावास, फांसी तक का सजा, वो वाला मिलेगा फिर। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों चलिए अब यहां मामला आप तो समझ ही गए कि भाई सरकार ने क्यों लाई और लोग यहां पर जो है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कुल मिलाकर के इसमें बदलाव चाह रहे हैं, ठीक है। मेरा भी मानना है कि भाई अगर सजा है, ठीक है, जुर्माना थोड़ा सा जो है कम होना चाहिए। जुर्माना तो भाई ड्राइवर्स के लिए इतना तो ज़्यादा है, जो भाई वीआईपी गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो खैर अलग बात है, लेकिन जो ड्राइवर जो भाई अपने घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जो 12,000, 15,000, 18,000 में जो खटते हैं दिन रात, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कटौती होना चाहिए। सजा मेरे अनुसार भाई होना चाहिए, क्योंकि भाई लोग डरेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, ठीक है। डरना भी जरूरी नहीं तो फिर इसी तरह से रोड एक्सीडेंट होते रहेगा, लोग मरते रहेंगे, सिंपल सी बात है। अब जो भी ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से, नहीं भाई, मैं एकदम न्यूट्रल होकर बात करता हूं, ठीक है। जो मेरा मन है वो मैं आपको बता रहा हूं भाई। ऐसा नहीं कि आप ड्राइवर हैं तो आपका परिवार नहीं, आपका भी परिवार है भाई, आपके परिवार के साथ भी कुछ हो सकता है ना, तो वो चीज भी देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल अपना देखिए कि भाई कानून में हाँ 2 ही साल का सजा होना चाहिए, भाई आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार है, आपका भी बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं कि सब ड्राइवर ही आपके परिवार में। तो वैसे कंडीशन में अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो
सजा अगर 8 साल 7 साल जो भी होवे ठीक है, लेकिन होना चाहिए अच्छा खासा, ताकि जो है लोग कम से कम डरे। क्योंकि भाई ड्राइवर ऐसा नहीं कि आप ही हैं केवल, ठीक है, आपके घर में भी ड्राइवर अगर कोई नहीं होंगे तो उनका भी जान का खतरा है ना, तो उनके जान के खतरे से निपटवारा के लिए भी थोड़ा कड़ाई नहीं रहेगा तो कैसे क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और सरकार को केवल ड्राइवर को ही फोकस नहीं करना चाहिए, ये भी बात है, केवल ड्राइवर को ही फोकस नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि भाई ड्राइवर लोग गरीब होते हैं, ट्रक वगैरह जो चलाते हैं गरीब होते हैं भाई, खाना बनाना रहना सब उसी में कैसे रहते हैं हम जानते हैं, ठीक है, हमको पता है, हम देखे हैं, मेरे घर के परिवार भी जो है वो काम किए हैं और अभी भी कभी कभी करते हैं, तो हमको पता है, ठीक है। चलिए खैर क्या बताऊँ, नहीं तो बोलिएगा सर क्या आप बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों और भी बहुत सारे रीजन हैं रोड एक्सीडेंट के, जैसे कि रोड जो है गलत बना हुआ है, टोल टैक्स आपसे लिया जा रहा है, रोड गलत है, ठीक है, आप जा रहे अचानक गड्ढा आ गया, फिर ब्रेक मारने के चक्कर में दाएं बाएं लगने के चक्कर में गिर गए, तो ये भी वजह है। तो भाई सरकार केवल ड्राइवरों को टारगेट ना करके भाई रोड कॉन्ट्रैक्टर जो रोड बनवा रहे हैं उसको भी टारगेट करना चाहिए। फिर साथ में सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन पर भी जुर्माना लगना चाहिए अगर भाई सड़क को आप ये सही ढंग से नहीं करते हैं तो। क्योंकि भाई आप जब भी मोटरसाइकिल लेते हैं, कोई कार लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो रोड टैक्स वहाँ अलग से देते हैं, टैक्स अलग से देते हैं, फिर टोल टैक्स देते हैं, 13 को तो टैक्स देते हैं आप, और फिर भी अगर रोड आपको सही मिलेगा नहीं मिलेगा और आप गिर जाइएगा और फिर जो आप ही के ऊपर कार्रवाई होगा, ठीक है। तो ये बात है कि सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रोड वगैरह के ऊपर, ठीक है, और कानून को लागू करने का भी सिस्टम ठीक होना चाहिए। और बड़ी बात ये भी है कि लाइसेंस में देखता हूँ कि भाई जिनको चलाना सही से नहीं आता है, भाई ट्रैफिक रूल पता नहीं है और लाइसेंस दे दिया जा रहा है, ये क्या माजरा है भाई, ये क्या माजरा है, क्या चल रहा है। जिनको चलाना नहीं आता है बस केवल आप किसी मुंशी को पकड़िए, उसको 7-8 हज़ार 10 हज़ार जैसा लाइसेंस बनाना है उसके आधार पर पैसा दीजिए उसको, बस लाइसेंस आपके घर पहुंचा देगा बिना टेस्टिंग किए हुए, बिना ये किए हुए। क्या है भाई, समझ में नहीं आता है। टेस्टिंग लीजिए, जो ड्राइवर चलाने लायक हो अच्छा ढंग का उसी को आप लाइसेंस इशू कीजिए, बेहतर होगा। हालांकि बिना लाइसेंसधारी लोग भी चलाते हैं, ये भी बात है, लोगों की भी लापरवाही है इसमें नो डाउट, क्योंकि लाइसेंस नहीं है फिर भी लोग चला रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो फाइन भरेंगे और क्या हो सकता है, ठीक है। इस वजह से भी कई लोग लाइसेंस नहीं बनाते हैं कि क्या होगा, फाइन ही ना भरना होगा, भर देंगे, चाहे फिर पुलिस को इधर से दाएं बाएं से घुमा के दे देंगे, हो जाएगा कहानी खत्म, ठीक है। तो लोग भी लापरवाह हैं, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, अचानक नहीं। अब जो बीजेपी है जो अभी सत्ता में बैठी हुई है वो सोचती कि भाई हम ऐतिहासिक फैसला करेंगे, जैसे लोहा पूरा गर्म है आप पानी डालेंगे तो बहुत खतरनाक वहाँ पर रिएक्शन होता है कि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ काम नहीं चलना, धीरे धीरे चेंजिंग होता है। लोहा धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा कीजिए उसको, तो शांति से होगा, बहुत आराम से होगा। अचानक कीजिएगा तो फंस जाइएगा, जिस तरह से फंस रहे हैं ऐतिहासिक फैसला लेने के चक्कर में। किसान आंदोलन भी हुआ उसी तरह से हुआ, इसमें भी इसी तरह से, और में भी इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। समान नागरिकता संहिता ये वाला में भी उसी तरह से, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, CAA NRC ये सब में उसी तरह से हुआ। तो फैसला मतलब ठोस लेना चाहेंगे एक ही बार में तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा भाई। चलिए खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया और आप समझ गए होंगे। यहाँ तक भी अगर नहीं समझे आप तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए और समझ लीजिए क्या है नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।